तो आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें एक 7 माह की गर्भवती स्त्री का खात्मा हो गया। खात्मा उनका प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से उनका खात्मा हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि उस लड़की की जो सास है, उनके जो पति हैं, जो भी उनका सहारा था, वो सभी विकलांग हैं, यानी उनका हाथ पैर काम नहीं करता है। इतने गरीब लोग हैं कि आपको बताना चाहेंगे कि भीख मांग करके किसी तरह जीवन यापन करते हैं। सरकार जो विकलांग लोगों को मुआवजा देती है, जो पैसे देती है 2000 रुपया या 3000 रुपया, उसी से किसी तरह अपना जीवन को यापन करते थे, गुजर बसर करते थे। और उनकी पत्नी भर्ती होती है हॉस्पिटल में, उनका इतना बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ना तो उनको खाना दिया जाता है और ना ही उनके किसी भी रख रखाव की व्यवस्था रखी जाती है। 7 माह की गर्भवती स्थिति के पेट में, आप सोचिए, सिर्फ उनका खात्मा नहीं हुआ है, उनके पेट में जो 7 माह का जो बच्चा पल रहा था उसका भी खात्मा हो गया है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि डॉक्टर लोग गरीब लोगों का कोई चिंता फिक्र नहीं करते हैं। उनका एक छोटा सा 2 वर्ष का लड़का है जिसको ऐसे ही फर्श पे छोड़ दिया गया था। आप सोच करके देखिए कि 24 घंटे तक वो लड़का ऐसे ही लावारिस की तरह फर्श पे पड़ा रहा। कुछ भी हो सकता था, कोई उस बच्चे को उठा करके जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन उसका कोई देखभाल नहीं था। जब परिजन वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा ऐसे ही सोया पड़ा है। जब जा करके देखा तो पता चला ये हमारा ही बच्चा। आप सोच करके देखिए, ये है आज सरकारी अस्पताल में गरीबों की स्थिति। सब कुछ फ्री रहता है, लेकिन बॉडी को घर पहुंचाने के लिए 1000 रुपये का चार्ज किया जा रहा था। जो आदमी खुद भीख मांग करके जिंदा है, जो अपने शरीर से विकलांग है, जिनकी माता विकलांग है, वो 1000 रुपया कहाँ से देगी। तो देखिए, ये है उनके पति। आप देख सकते हैं, इनके पैरों को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पैर से विकलांग है। आप इनके पैरों को, इनके हाथों को देखिए, हाथ को भी दिखाइए। हाथ आगे करिए सर। देखिए, ये हाथ से भी विकलांग है, पैर से भी विकलांग है। माँ को दिखाया जाए, माँ को दिखाइए। देखिए, आप इनके भी हाथ पैर को देख सकते हैं। ये लोग विकलांग लोग हैं। इनके घर की वो औरत थी, उनको भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल के लोगों ने उनका खात्मा ही कहेंगे इसको कि खात्मा कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप उनको कहीं ट्रांसफर करा दीजिए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। ये जो महिला अभी खत्म हो गई है बेटा, क्या लगती थी आप? मेरी मामी थी। आपकी मामी लगती जी। थी? अच्छा, कैसे आपकी मामी को खत्म किया गया? आप मतलब वहाँ पे जहाँ पे भर्ती कराया गया था सरकारी अस्पताल में आपकी मामी को, वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता था? जी, एक कोरती ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए न लापरवाही के फेंक दिया। अगर रखता तो ऐसा थोड़े होता, या तो किसी को तो ऑपरेशन करके निकाल सकता था, 2 में से किसी को तो जिया सकता था। अगर जिलाने का उसके पास संस्था नहीं था तो क्यों रखा वहाँ पे भर्ती, क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, उसको पहले बताना चाहिए था ना, जो ये डेट कर जाएगी इसको ले जाइए, तब रख लिया। जब डेट करने वाला था तो फेंक दिया जाके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज। अब गारंटी तो नहीं है, नहीं रिपोर्ट दिया, आखिर उसका रिपोर्ट तो देता है, बट नहीं दिया। इसलिए हम लोग का कहना है डॉक्टर जानबूझ। अच्छा, आप लोगों को किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे पास डेड बॉडी भेजा गया था। हाँ। सदर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक महिला को भेजे थे। अब ठीक ठाक भेजा या दोनों जगह में से कौन भेजा, ठीक ठाक नहीं भेजा, हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना पता है जो मैं जानबूझ के बच्चा को बेहोश का गोली, नींद का गोली दे के, दवाई दे के सुला रखा था। अगर बच्चा तो भी नहीं देते। जब सरकार सब चीज का सुविधा दिया तब गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? आप लोगों से पैसे की भी कुछ मांग की जा रही है? एम्बुलेंस वाला मांग रहा था, काहे देंगे जब फ्री में उन लोग को दिया है महिला लोग को ले जाने के लिए, सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, तब हम लोग काहे देंगे पैसा? तो आप लोग से पैसा लिया गया या नहीं लिया? नहीं, तब हम लोग जब टाइट हुए पैसा तब नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट दिया। बच्चा को भी नहीं दे रहे थे। जब तक बच्चा को पहचाना नहीं गया, बच्चा पहचाना नहीं उसको मम्मी को, तब तक बच्चा नहीं दिया गया। बोल रहा था नहीं देंगे। तब जब हम लोग बोले पुलिस को लेके आ रहे तब दिया। महिला को भी छोड़ा, मामी को भी मेरी, बच्चा को भी छोड़ा। जब तक कोई काला नहीं था तब तक वैसे बच्चा को छोड़ देता। वो सोच गया जो जब पुलिस वाला आएगा, सब आएगा, मीडिया वाला सब पहुंचेगा तो हॉस्पिटल सील हो जाएगा, इसलिए जबरदस्ती तब दिया है।
अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी जो मामी थी उनको एक दिन खाना मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था, क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी थे, बोल रहे थे सब दिन जो हम लोग को वहाँ खाना नहीं, एक आदमी को किसी को देते हैं, टाइम पे नहीं देते हैं, 2 गो रोटी देते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता है, पानी खुद कीन के पीना पड़ता है, पानी नहीं देता है, कपड़ा धोने के लिए बच्चा को जब रखा गया था तब नहीं बच्चा को, तो ऐसा हॉस्पिटल जब सरकार सब चीज़ का सुविधा दिया तब लापरवाही क्यों किया जाता है? दवाई वगैरह सब भी आप लोग बाहर से लाते हाँ, होंगे? सब चीज बाहर से लाया जाता है। दवाई का भी कोई हाँ, सुविधा नहीं? जहाँ ले जाता है तो लोग पहले पैसा मांगता है, जब सरकार फ्री में बोला इलाज करने गरीब लोग का, तब ऐसा विकलांग आदमी लोग को साथ ऐसा क्यों करता है? आपके मामा, आपकी नानी, सब कोई विकलांग है आपके घर हाँ, में? मेरे घर में मेरे मामा और नानी विकलांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। आप लोग अपने ननिहाल में? हाँ, ननियाल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग नानी और मामा विकलांग है, कल कुछ हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी ये जो घटना, सरकार से ये चाहते हैं, अब तो मेरी मामी चली गई है, घूर के नहीं आएगी, मेरे गरीब मामा और नानी के लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि उन लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। अब जो चले गया वो तो लौट के नहीं आएगा, तो वो डॉक्टर लोग के लिए कोई कार्रवाई करना चाहिए। उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप यही क्या जो चाहते हैं? ऐसा अब एक गरीब के साथ हुआ, हर एक गरीब के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक गरीब का जान गया, कल ऐसे 100 गरीब है उसका भी जान जा सकता है, इसलिए सब गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कौन हुए सर आप? हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं इस वार्ड के। वार्ड सदस्य हैं? वार्ड सदस्य हैं जी सर। यह भैरव लाल दास है जिसकी पत्नी है जी। यह भैरव लाल दास, इनके पिताजी रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है। उनकी पत्नी कुष्ठ रोग से विशेषज्ञ है। हाँ। उनका यह भैरव लाल दास जो पति है वो अब ये कुष्ठ रोग विकलांग है। इनके मतलब परिवार माँ में और बेटा दोनों विकलांग है। हाँ। किसी भी परिस्थिति में इसे एक गरीब रेखा से नीचे रहने वाले से किसी से शादी शुदा यह हुआ। अच्छा। दूसरा बार हम लोग फर्स्ट बच्चा जब इनको हुआ है, ये सोनी देवी को, अच्छा। तब ग्रामीण लोग कुछ चंदा तंदा करके जैसे तैसे हुआ, प्राइवेट में इलाज करवा के मिशन में इनको लड़का हुआ। अच्छा। दूसरी बार जब इसको 7 महीना का बच्चा लगभग होने जा रहा था डॉक्टर से दिखाने के बाद, तो इनको सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अच्छा। सदर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसको ब्लड का कुछ कमी था डॉक्टर साहब के अनुसार। अच्छा। तो वह लड़का अपना रोज रोज मांग मांग के कुछ न कुछ ले जाके सेब संतरा जो भी हो उनको दे रहा था। ठीक है। उस परिस्थिति में 25 दिन से आज तक वह हॉस्पिटल में था, देख रेख में था। या रोज मांगता था, रात में वहाँ पर चले भी जाता था, फिर चले आता था सवेरे में मांगने के लिए। ठीक है। 2 रोज पहले से वह नहीं जा पाया, उसके पैर में कुछ दर्द आया है शायद, उनके कहने के इस अनुसार। रोग से वो ग्रसित हैं, उसका इलाज कराने के लिए वो कहीं दूरों से गए। नहीं जा पाया सदर अस्पताल में। ग्रामीण लोगों को, घर वालों को खबर मिला है 26 तारीख को, यह घटना शायद 25 तारीख को गुजरा है यहाँ पर। नेक्स्ट दिन खबर मिला है कि यह सोनी देवी की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। यहाँ से घर वाले उसकी जो थोड़ा बहुत यहाँ अगल बगल में जो भी है महिला लोग, ननद लोग गई है, वह लाश को मेडिकल कॉलेज ला के यहाँ पर दिया गया। लावारिस हालत में वहाँ पर रखा गया था लाश को। सदर अस्पताल में जब हमने भर्ती करवाया है, तो सदर अस्पताल में उस टाइम में मेरा सारा चीज प्रूफ है कि यह सोनी देवी कौन है, कहाँ का है, जोरगमा का है, किस वार्ड का है, कौन है। तो उस स्थिति में जब दर्द उखड़ा है, सारा चीज हुआ है, तो घर वाले को खबर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं किया गया? जब मृत्यु हो गया है, सेकेंड रोज हम लोगों को खबर दिलवाया गया है, जो उसकी पत्नी भैरव लाल दास की पत्नी खत्म हो चुकी है। और जब हम वहाँ पर गए हैं तो मेडिकल कॉलेज का प्रभारी साहब से जब बातचीत हो रहा है परिजनों को, तो उनका कहना है कि हम लोगों को मृत अवस्था में एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। तो भेजा गया है, तो किस स्थिति में आप मरे हुए अवस्था में रिसीविंग किए हैं? अगर आपके पास कोई बॉडी आएगी जो मृत है, आप कैसे उसको रिसीव करेंगे? रिसीव कीजिएगा। यह लड़ाई में दोनों अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। और एक गरीब परिवार जो है लाश ऐसे रखा हुआ था, जिस स्थिति में ग्रामीण को जहां तक हुआ अपना उसका सारा दान संस्कार करके अभी तक वर्तमान में यह कहानी चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अस्पतालों के बारे में, ऐसे डॉक्टरों के बारे में, ऐसे मैनेजमेंट के बारे में जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? जिसके पास 2 रुपया ना हो उसके लिए यह हॉस्पिटल में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। कोई तरह की कोई सरकार जो सारा व्यवस्था प्रोवाइड कराती है, जो दवाई देती है, जो डॉक्टरों को फी है, वो सब दिखावा है। आप लोग सर इसके बारे में क्या आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आप अस्पताल जा करके कोई कार्रवाई करते हैं, या क्यों नहीं आप कंप्लेन करते हैं पुलिस के पास, हमारे पास, किसी के भी पास आप क्यों नहीं आते हैं सर? इन सब आएंगे, अब आगे आना पड़ेगा हम लोग को। यह स्थिति देख के सोनी देवी का मृत्यु हो गया है, वह लड़का के मुंह में बोली नहीं है, वह कहीं जा नहीं पा रहा है। अब ग्रामीण लोग इस पर सोच के हम लोग जाके
आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि इसको सही मुआवजा मिले, सही उचित सारा कार्रवाई हो और सच्चाई दिखावे कि वह हॉस्पिटल सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है या मेडिकल कॉलेज में। इसकी मतलब पहचान होनी चाहिए, जो मृत्यु कहाँ हुई है इसकी। आप देखिए, आपके सामने सारा कुछ प्रत्यक्ष रूप से है। एक 7 माह की गर्भवती महिला को खत्म कर दिया जाता है, बोलना उचित रहेगा इस जगह पे, क्योंकि उनका देखभाल किसी भी तरह से कहीं पे भी नहीं हो रहा था। आज आप सोचिए कि 2 अस्पताल एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। एक कह रहा है मैंने जो बॉडी भेजी थी वो जीवित था, दूसरा कह रहा है कि जो मैंने बॉडी भेजी थी वो मृत था। लेकिन यहाँ पे जो ये परिवार वीरान हो गया है, जो महिला खत्म हो गई है, 2 वर्ष का छोटा मासूम सा बच्चा है उनका, आज उनकी देखभाल कौन करेगा? इसको देखने वाला कोई नहीं है। ना तो इन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है, ना तो ये बताया गया है कि व्हाट इज द काउज ऑफ डेथ, क्यों वो महिला खत्म हुई है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग आवाज नहीं उठा सकते, ये लोग आगे नहीं आ सकते, ये लोग कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। डॉक्टरों को लगता है कि जो 2 रुपया कमा करके खा नहीं सकता वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ पे एक ये भी संशय उत्पन्न होता है कि क्या उस महिला को खत्म कर दिया गया है? क्या वो लावारिस थी इसलिए क्या उसको खत्म करके ऐसे ही फेंक दिया गया है? उनका बच्चा ऐसे ही पड़े रहता है, 2 दिनों तक ऐसे ही फर्श पे पड़े रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये है आज सरकारी अस्पताल की स्थिति। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, जैसे कि ये वार्ड सदस्य हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे इन्होंने आपके सामने सारी घटनाओं को रखा। आप क्या सोचते हैं ऐसे अस्पताल के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि जो आज सरकार ये दवाई मुहैया कराती है, जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर को पैसा दिया जाता है, जो वहाँ के कर्मचारियों को पैसा दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? जब हम लोगों के पैसे से वो सरकारी अस्पताल चलता है तो सरकारी अस्पताल वाले गरीबों का इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषयों के बारे में? अपने कमेंट को जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।